नमस्ते साथियों। झुंझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। हाईकोर्ट भर्ती के लिए हम जो हिंदी कक्षा चला रहे हैं उसमें हमने अभी तक के संज्ञा के प्रश्न कर लिए हैं, सर्वनाम के प्रश्न कर लिए हैं। आज की जो कक्षा है इसमें हम करने वाले हैं क्रिया के प्रश्न। अभी हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। इसके बाद में मॉडल पेपर की तरह हम पूरी कक्षाएं चलाएंगे जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और एकदम मॉडल पेपर की तरह रहेंगे। सब मिक्सचर रहेंगे, जितने भी टॉपिक है सबके क्वेश्चन रहेंगे उसमें। चलिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी इसके पहले की तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, आप देख लीजिए। पहला जो प्रश्न है हमारे पास में, किस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं। मतलब कि यहाँ जो क्रिया का फल है ये सीधा किस पे पड़ रहा है? ये पड़ रहा है कर्ता पे। मतलब इसमें कर्म कहीं आपको नहीं दिख रहा है, और जहां कर्म नहीं है तो अकर्मक। अगर से क्रिया का फल सीधा कहां पड़े? कर्म पे पड़े तो वो क्या हो जाएगी? जहां कर्म हो तो वो सकर्मक हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। यही प्रश्न होता कि जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्म पे पड़े तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। वह कर्ता पे पड़ रहा है तो क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो सकर्मक नहीं होंगी, ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। ठीक है, यहां दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें मैंने जो पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न वो भी रखे हैं और कुछ उसी के आधार पर प्रश्न बना करके रखे हैं। ठीक है, देखिए, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? अब आपको बताना किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, मतलब कि किस वाक्य में आपको कर्म मिलेगा जिसपे क्रिया का सीधा फल कर्म में पड़ना चाहिए। अब मैं क्या करूं? इसमें कोई कर्म दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है ना। यहाँ सिर्फ क्या है? मैं मतलब करता है। यहाँ सांप रेंगता है तो रेंगना कोई कर्म नहीं होता है, ठीक है। और सांप क्या है? सांप यहाँ पे करता है, रेंगना क्या हो गया? यहाँ पे क्रिया हो गई, कर्म यहाँ है ही नहीं। बंदर करता है, केला खाता है, खाता क्रिया हो गई और केला यहाँ पे क्या हो गया? कर्म हो गया। तो हमसे पूछा है कि सकर्मक क्रिया है, यहाँ पे केला जो है ये क्या है? कर्म है। और जहाँ कर्म उपस्थित हो तो कैसी क्रिया होती है? वो होती है सकर्मक क्रिया। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। घोड़ा दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। घोड़ा क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो यहाँ भी कर्म नहीं है, तीनों में कर्म नहीं है तो तीनों क्या हो जाएंगी? ये कौन सी हो जाएगी क्रिया? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इस वाक्य में भी कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। और इस वाक्य में भी कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। तो यहीं पे प्रश्न बन जाए कि घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, तो क्या हो जाएगी? तब भी ये अकर्मक क्रिया होंगी, क्योंकि मैदान यहाँ कर्म नहीं है। मैदान यहाँ क्या है? साधन है, माध्यम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। अब आपको अगर से कारक याद हो तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। कर्ता ने, कर्ता ने कारक चिन्ह आया, मतलब मोहन क्या है? करता है। कर्म को कारक चिन्ह किसका होता है? कर्म का। तो ये क्या है? कर्म है। ये क्या है? करता है। पढ़ाया क्या है? क्रिया है। तो इसमें आपको कर्ता भी दिख रहा है, कर्ता भी दिख रहा है, साथ में आपको कर्म भी दिख रहा है और क्रिया भी दिख रही है। तो इसमें कौन सी क्रिया है? अब यहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता पे जाएगा कि कर्म पे? तो यहाँ किस पे जाएगा? कर्म पे जाएगा। जब कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कर्ता क्या है? मोहन है। मोहन क्या है? वाक्य में करता है। और अविनाश क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। अविनाश यहाँ क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। और क्रिया क्या हो जाएंगी? पढ़ाना हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो आपको बताना संयुक्त क्रिया, अकर्मक, सकर्मक या फिर प्रेरणात्मक क्रिया। यहाँ पे क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पे। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएंगी? सकर्मक क्रिया, मतलब क्रिया कर्म के साथ। ठीक है, मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, मां ने पिताजी से सामान मंगवाया।
क्रिया का कौन सा रूप है। वो आपको पता हो जाना चाहिए कि वाया आ गया मतलब कि ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी और से करवाता है, तो वो क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब यहाँ जैसे कि माँ ने, अब माँ यहाँ पे क्या है, करता है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो आप कार्य किससे करवाया है, पिताजी से करवाया। माँ ने स्वयं ने कार्य किया क्या, नहीं किया। तो जब कर्ता स्वयं कार्य ना करे और किसी और से कार्य करवाए तो क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान ही ऐसा हो जाता है, मंगवाया है ना, लिखवाया, पढ़वाया, उठवाया। तो आपको वाया वाया दिख जाए तो समझ जाना कि ये कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहाँ अकर्मक नहीं होंगी, आज्ञार्थक नहीं, द्विकर्मक नहीं, क्या हो जाएंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। तो हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पूर्वकालिक क्रिया है। अब देखिए, आपको बहुत कम समय में काफी क्वेश्चन करने को मिल जाएगा, तो आपका समय भी बचेगा और कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको क्लास डेली मिलते रहे। आपको 6 बजे क्लास मिल जाएगी, डेली 6 बजे आपको हिंदी क्लास मिल जाएगी। चलिए, पूर्वकालिक क्रिया बताना आपको। कालिक मतलब काल से, पूर्व मतलब पूर्व के समय की, है ना। तो देखिए, राधा ने स्नान करके भोजन किया। भोजन करना एक क्रिया हो गई और स्नान करना एक क्रिया हो गई। तो स्नान करके भोजन किया, तो यहाँ पे एक क्रिया होगी। इसके पहले कौन सी क्रिया की, स्नान करने की, तो पूर्व की क्रिया। ये जो स्नान है, स्नान करके, ये पूर्व की क्रिया है, तो पूर्वकालिक क्रिया ये कहलाएगी। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया किसमें, तो पहले वाले ऑप्शन में हमको मिल गई। आकाश में बहुत से पक्षी उड़ रहे थे, सामान्य अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आकाश में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो पक्षी है वो क्या है, कर्म नहीं है, कर्ता है। ठीक है, और आकाश क्या है, माध्यम है, यहाँ कर्म नहीं है, तो ये कौन सी होंगी, अकर्मक हो जाएगी। अकर्मक क्रिया हो जाएंगी इस वाक्य में। इसमें कौन सी हो जाएंगी, पूर्वकालिक हो जाएंगी। जहां पे एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया हो, तो जो पहली वाली क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। सास ने बहू से खाना बनवाया। अब सास ने स्वयं कार्य नहीं किया, किससे करवाया, बहू से कराया करवाया। और मैंने आपको बताया कि जहां भी वाया दिख जाए आपको तो क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएंगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएंगी, प्रेरणार्थक क्रिया। रमा ने राधा से पत्र लिखवाया। अब यहां भी देखिए वाया आ गया, और रमा ने स्वयं ने कार्य नहीं किया, किससे करवाया, राधा से करवाया। यहाँ सास ने स्वयं ने कार्य नहीं किया, बहू से करवाया, तो ये भी क्या हो जाएंगी, प्रेरणार्थक क्रिया। हमसे पूछा गया पूर्वकालिक क्रिया, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें पूर्वकालिक क्रिया है। वह खाना खाकर सो गया। वह खाना खाकर सो गया। खाना खाना एक क्रिया हो गई, सो गया दूसरी क्रिया हो गई। तो जो पहली क्रिया होती है वो क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो वाक्य में खाकर जो क्रिया है कौन सी है, तो सोने से पहले खाना खाया, तो ये जो क्रिया की है ये कौन सी क्रिया कहलाएंगी, आपकी द्विकर्मक कहलाएंगी। कौन सी कहलाएंगी, द्विकर्मक कहलाएगी। ठीक है, सकर्मक क्रिया तो है इस वाक्य में, लेकिन कौन सी पूछा आपसे, खाकर। तो जब एक क्रिया हो उसके बाद दूसरी क्रिया हो, तो जो पहली क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, द्विकर्मक कहलाती है। ये द्विकर्मक नहीं है ना, द्विकर्मक नहीं होगी, पूर्वकालिक होगी। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही। ये सकर्मक है, लेकिन यहाँ पे वाक्य के अनुसार हमसे खाकर पूछा है, तो ये सोने से पहले की क्रिया हुई, मतलब पूर्व की क्रिया, इसलिए पूर्वकालिक हो जाएगी। तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही। मैंने नौकर से खाना बनवाया, वाया दिख गया आपको। मैंने मतलब यहाँ पे कर्ता ने कार्य नहीं किया, नौकर से करवाया, है ना। तो यहाँ वाया दिख गया, मतलब कौन सी हो जाएंगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो सकर्मक नहीं, अकर्मक नहीं, कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया नहीं है। नाम धातु क्रिया क्या होती है, आगे जब आएगा एक प्रश्न है उसमें मैं आपको बता दूंगा।
जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? अभी तक मैं आपको बताते आया हूं, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर ले और उसके बाद दूसरी क्रिया में लग जाए तो उसको जो पहली क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो पूर्व की क्रिया कहते हैं उसको। एक क्रिया कर ली मतलब पूर्व की, फिर बाद की कर रहे क्रिया, तो उसको क्या कहते हैं? हम पूर्व की क्रिया, मतलब पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये परिभाषा टाइप के प्रश्न भी बनने लगे हैं ना, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न भी याद होना चाहिए। चलिए द्विकर्मक बताइए, द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग। तो सबसे पहले तो आप समझिए द्वि मतलब की हो जाता है दो, और कर्म जिसमें दो कर्म हो उसको क्या कहते हैं? द्विकर्मक। मोर नाच रहा है, तो यहाँ पे कोई क्रिया है क्या? मतलब क्रिया तो है लेकिन कर्म है क्या? नहीं है। नाच रहा है यहाँ क्रिया हो गई, मोर कर्ता हो गई, तो इसमें कोई कर्म ही नहीं है, एक भी कर्म नहीं है, तो क्या हो जाएंगी? अकर्मक। इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। महेश ने खाना खाया, तो खाना खाना यहाँ पे क्या हो गया? एक कर्म हो गया, खाना यहाँ पे एक कर्म हो गया, है ना। महेश कर्ता हो गया, खाना यहाँ पे कर्म हो गया, खाया क्रिया हो गई, तो इसमें एक कर्म है मतलब सकर्मक है, सकर्मक हो जाएगी। राम ने रावण को मारा, वो कारक चिन्ह है, ये करता है, रावण क्या हो गया? कर्म हो गया, तो यहाँ भी क्या है? सकर्मक क्रिया, लेकिन एक ही कर्म है इसमें, इसलिए सकर्मक। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, ममता ने, ये करता है ममता, कुत्ता क्या हो गया यहाँ पे? को कारक चिन्ह है मतलब कुत्ता कर्म हो गया, तो हमारे पास में पहला कर्म हो गया कुत्ता। को रोटी खिलाई, क्या खिलाई? तो रोटी, ये क्या हो गया? दूसरा कर्म हो गया। ये पहला कर्म हो गया और ये दूसरा कर्म, तो इसमें दो कर्म है, तो जहां दो कर्म हो तो वो क्या हो जाएगा? द्विकर्म। तो द्विकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएंगी हमारे पास में? चौथे ऑप्शन में, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, कुत्ता एक कर्म हो गया और रोटी दूसरा कर्म हो गया, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, वह खेल रहा है में क्रिया है। वह खेल रहा मतलब सामान्य तौर पे खेलना, कोई बैठा है, कोई बच्चा खेल रहा है, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे क्या खेल रहा है, खेल रहा है भाई, खेल रहा है। तो यहाँ पे अगर होता कि वह क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तब ये सकर्मक हो जाती। लेकिन यहाँ खेल जो है किसके रूप में आ गया? ये अकर्मक हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास में अकर्मक क्रिया। मच्छर भिन भिनाते है क्रिया है, बताइए। भिन भिनाते ये कौन सी क्रिया हो जाती है? नाम धातु क्रिया हो जाती है। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है, तो प्रेरणार्थक नहीं, संयुक्त नहीं, पूर्वकालिक नहीं, नाम धातु क्रिया हो जाएगी, है ना। अनुकरणात्मक क्रिया भी होती है ये, तो यहाँ पे ऑप्शन वो नहीं है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? नाम धातु क्रिया। चलिए, हथियाना चिकनाना क्रिया है, कौन सी क्रिया है? जब संज्ञा या फिर विशेषण इसके साथ में क्रिया बन जाती है ना। जब इनसे क्रिया बनती है तो उसको क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। जैसे हथियाना किससे बना है? हाथ, और हाथ क्या है? संज्ञा है, और इसी से क्या बन गया? हथियाना। तो जब संज्ञा से कोई क्रिया बन जाए, अब संज्ञा से क्या होगी? अब एक क्रिया बन गई, तो इसको क्या कहेंगे? हम नाम धातु क्रिया कहेंगे। चिकनाना किससे बना है? चिकना से, और चिकना क्या है? विशेषण है, ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो ये क्या, इससे चिकना से क्या बन गया? चिकनाना। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएंगी? दोनों ही नाम धातु क्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएंगी? नाम धातु क्रिया। देखिए परिभाषा में भी एक प्रश्न बन सकता है ऐसे का, क्या बनेगा कि जहां पे संज्ञा और विशेषण से अगर कोई क्रिया बनती है, संज्ञा और विशेषण से कोई क्रिया बनती है, तो उसको कौन सी क्रिया कहते हैं? तो उसको कौन सी क्रिया कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
मीरा जोर से हंसी, इसमें क्रिया बताना आपको। अब मीरा जोर से हंसे, धीरे से हंसे, चुपके से हंसे, इसमें क्या है? यहाँ कोई कर्म दिख रहा है? कर्म नहीं दिख रहा है। तो जब कर्म नहीं है यहाँ पे क्या है? कर्ता है। और हंसी क्या है? क्रिया है। जोर से यहाँ पे क्या है? ये कर्म है क्या? नहीं है। तो जहां कर्म ना हो वो क्या होंगी? अकर्मक क्रिया। तो यहाँ प्रेरणार्थक तो है ही नहीं, सकर्मक भी नहीं है, अकर्मक हो जाएगी। द्विकर्मक भी नहीं है, इसमें दो कर्म रहते तो द्विकर्मक होती। यहाँ किसी के द्वारा कार्य करवाया जाता तो प्रेरणार्थक होती, और कर्म होता तो सकर्मक होती। तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया बताइए, इसमें से सकर्मक क्रिया कौन सी है? नाचना। नाचना में कोई कर्म नहीं होता है। रोना भी कोई कर्म नहीं है। उठना भी कोई कर्म नहीं है। लिखना कर्म है। कैसे? अब मैं यहाँ लिख रहा हूं तो लिखने के लिए मुझे पेन की आवश्यकता है, बोर्ड की आवश्यकता है, तो एक कर्म है। ठीक है। रोने के लिए कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है किसी चीज की, उठने के लिए भी नहीं है, नाचने के लिए भी नहीं है, बिना डीजे के भी नाच लेते हैं। ठीक है। लेकिन लिखने के लिए मतलब कि कुछ ना कुछ लिख रहे हो तो पेन कॉपी तो लगेगी। ठीक है। तो लिखना क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो आपको ऐसे जो डायरेक्ट शब्द आते हैं वो पता होना चाहिए, जैसे सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में क्या क्या आ जाएगा? जैसे लिखना आ जाएगा, तो लिखना मतलब कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। खाना हो जाएगा, अगर खाना पूछ लिया तो खाना कुछ ना कुछ खा रहे हैं। पीना हो जाएगा, पीने में भी कुछ ना कुछ है। ठीक है। इसी के साथ क्या हो जाएगा? और देखना, है ना। और ठीक है, अगर ये आपसे पूछे तो सकर्मक में आ जाएगी। अगर पूछ ले नाचना, रोना, सोना, हंसना, उठना, तो ये किसमें आ जाएंगी? अकर्मक क्रिया में आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया लिखना हो जाएगी। सॉरी। देखिए, तो ये प्रश्न हो गया है अकर्मक क्रिया। इसमें बताना आपको अकर्मक क्रिया कौन सी। राम पत्र लिख रहा है, वह पढ़ रहा है, राधा सो रही है, वह केले खा रहा है। अब कर्म किसमें किसमें और किसमें नहीं है? राम पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पत्र। तो पत्र यहाँ पे क्या हो गया? कर्म हो गया। ये कौन सी क्रिया हो जाएंगी? ये हो जाएंगी सकर्मक क्रिया। ये हो जाएगी सकर्मक क्रिया। वह पढ़ रहा है, अभी मैंने आपको बताया पढ़ रहा मतलब पढ़ने के लिए भी किसी न किसी बुक की या पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ कर्म पढ़ना जो है ये भी क्या है? सकर्मक है। क्या है? सकर्मक है। राधा सो रही है, तो सोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। ये हो जाएंगी अकर्मक। ये हमारे पास में तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वह केले खा रहा है, तो यहाँ पे केले क्या है? कर्म है। ये क्या हो जाएगी? सकर्मक। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया राधा सो रही है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं। अगर आपने नहीं पे ध्यान नहीं दिया तो आप गलत कर दोगे। जो क्रिया कर्म का बोध कराती है तो वो सकर्मक होंगी, लेकिन जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है तो वो क्या हो जाएंगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक नहीं होंगी, संयुक्त नहीं होंगी, क्या हो जाएंगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हथियाना में क्रिया है, बताइए। अभी ये प्रश्न करवा दिया हमने, है ना। हथियाना में क्रिया है तो प्रेरणार्थक नहीं है, संयुक्त नहीं है, अनुकरणात्मक नहीं है, क्या हो जाएंगी? नाम धातु क्रिया है। तो चौथा ऑप्शन सही, क्योंकि हथियाना बना है हाथ से और हाथ है संज्ञा। अगर संज्ञा या विशेषण से कोई क्रिया बनती है तो उसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही। अकर्मक क्रिया है, बताइए इसमें से अकर्मक क्रिया पूछा है। तो लिखना अभी मैंने आपको बताया कि लिखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब कि सकर्मक है। पढ़ना मतलब पढ़ने के लिए पेपर किताब की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये भी क्या है? सकर्मक है। नाचने के लिए नहीं पढ़ती है तो अकर्मक हो जाएगी। ये हमारे पास में तीसरा ऑप्शन सही। देखना मतलब कि कुछ ना कुछ देखने लगेगा, टीवी मोबाइल, है ना। तो ये भी क्या है? सकर्मक है।
तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अब संयुक्त क्रिया भी आपको पता चल जाएगी क्या होती है। संयुक्त क्रिया मतलब जहाँ एक क्रिया हो, उसको पूर्णतः बोध करवाने के लिए किसी दूसरी क्रिया का सहयोग लेना पड़े, उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। रस्सी जल गई, तो यहाँ पे क्या है, गई अकेली एक क्रिया है। सीमा पढ़ रही है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। बच्चा होता नहीं, बच्चा रोता है, ये है ना, ठीक है, बच्चा रोता है, ये क्या हो जाएगा, रोता है। अब यहाँ पे देखिए, सीमा पढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, सामान्य क्रिया हो जाएगी, यहाँ सकर्मक क्रिया हो जाएगी। रस्सी जल गई, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, इसमें कौन सी हो जाएंगी, अकर्मक हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएंगी, सकर्मक हो जाएगी। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, यहाँ पढ़ना एक क्रिया हो गई, फिर आना दूसरी क्रिया हो गई। तो यहाँ पे पढ़ना और आना, फिर इसको कर दिया करो, करना, तो यहाँ पे ये क्या हो गई, ये संयुक्त क्रिया हो, क्या हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। तो ये हमारे पास में तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, प्रेरणार्थक क्रिया है, बताइए, प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें कि किसी और से काम करवाया जाता है। इसमें क्या, गिरना सामान्य क्रिया है, ये नहीं होंगी, बोलना भी सामान्य हो जाएगी, सुनाना हो जाएंगी प्रेरणार्थक, कहना सामान्य। अब देखिए इसको कैसे याद रखें, जैसे कि गिरना है तो सामान्य है, अगर इसको कर दिया गिराना, तो ये क्या हो जाएंगी, प्रेरणार्थक हो जाएगी। बोलना से क्या हो गया, नहीं, इसका नहीं बन रहा, बुलवाना बनेगा इसका, है ना, बुलाना। ये तो है, सुनाना हो गया, ठीक है, सुनाना भी क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। चलो, कहना सिंपल ही क्रिया है। अब देखिए, ये प्रथम प्रेरणार्थक कहलाती है, ये क्या कहलाती है, प्रथम प्रेरणार्थक। और द्वितीय प्रेरणार्थक कौन सी होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगी, जैसे गिरना है तो गिरना का क्या बन जाएगा, गिरवाना, गिरवाना बन गया। बुलाना का क्या बन जाएगा, बुलवाना बन जाएगा। सुनाना का क्या बन जाएगा, सुनवाना बन जाएगा। सुनवाना या फिर गिरवाना या फिर गिरवाया, है ना, गिरवाया, बुलवाया, सुनवाया। तो अगर ये आ जाता है तो ये क्या हो जाती है, द्वितीय प्रेरणार्थक होंगी, ठीक है। अगर दोनों दे पूछेगी, प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक, तब आपको याद रखना है, नहीं तो सिंपल से आप प्रेरणार्थक क्रिया ये भी है ये भी है, ठीक है। चलिए, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा यहाँ कर्म कर्ता हो गई, और गाय यहाँ पे कर्म हो गई, तो इसमें क्या है, कर्म है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि गाय ये पहला कर्म हो, चारा यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा कर्म हो, है ना। तो इसमें दो कर्म है, तो दो कर्म है मतलब कि द्विकर्मक हो जाएगी, तो नाम धातु नहीं होंगी, द्विकर्मक हो जाएगी, तो हमारे पास सही हो जाएगी, प्रेरणार्थक नहीं होंगी, कृदंत भी नहीं होंगी। चलना फिरना दौड़ना कौन सी क्रिया है, चलना फिरना दौड़ना कौन सी क्रिया है। अगर पूछ ले आपसे, चलवाना, ये चलवाया, फिरवाया, दौड़वाया, ये कौन सी क्रिया है, ये कौन सी क्रिया हो जाएंगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। और चलना फिरना दौड़ना है क्या है, सामान्य क्रिया, मतलब कि मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया नहीं है, सकर्मक नहीं, अकर्मक नहीं, ये क्या हो जाएंगी, मुख्य क्रिया हो जाएगी। तो हमारे पास में सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं।
जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या पूर्ण क्रिया, क्या कहते हैं? किसी क्रिया काम के किए जाने या होता है उसको क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ये हमारे पास में सेकंड ऑप्शन सही है ना। राम श्याम की किताब पढ़ता है, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? श्याम की क्या पढ़ता है? किताब। किताब यहाँ पे क्या है? कर्म है ना। राम क्या है? करता है। श्याम भी क्या है? करता है। और ये क्या हो गया? पढ़ना क्रिया होगी। क्या किताब जो है वो क्या हो जाएगी? कर्म है। तो कर्म है मतलब सकर्मक क्रिया। तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, ये हमारे पास लास्ट प्रश्न है। सकर्मक क्रिया है। अब बताइए, आने के लिए कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो ये अकर्मक है। ये अकर्मक है। जाना ये भी क्या है? अकर्मक है। लेना, अब लेना है तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। पेन लेना है, कॉपी लेना है ना। कुछ ना कुछ लेने के लिए लगेगा, तो इसमें कर्म होता है, इसलिए क्या है? सकर्मक है। तो लेना क्या है यहाँ पे? सकर्मक क्रिया। मरना क्या है? अकर्मक क्रिया है ना। यहाँ पे लेना जो है, लेने के लिए किसी वस्तु की हमको आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए क्या है? लेना सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास में लास्ट ही प्रश्न है। हाँ, अब अगला टॉपिक कल करेंगे। तो हमने संज्ञा के कर लिए हैं, सर्वनाम के, और ये क्रिया के हो गए। सभी टॉपिक को के क्वेश्चन हम एक साथ मतलब एक के बाद एक करेंगे, उसके बाद में मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।